Greetings to you in the name of Lord Jesus Christ. This is Reverend Irfan James from Youth Aflame. And today I'm very much thankful to my very beloved, a very respectable man of God, evangelist, Mr. Javed Noor and his wife. And I really appreciate Youth Towing entire team and for this honor and privilege that I can share the gospel with you guys. So मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आज मुझ खाकसार को ये मौका दिया कि खुदा के अजीम कलाम की खिदमत आप सबके साथ कर सकूँ। गो के आज दुनिया में ज़रूरत है कि लोग खुदा के कलाम को जानें, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को जानते हैं तब खुदा का कलाम हमें खुदा की शनाख्त कराता है। खुदा का कलाम हमें खुदा के बारे में बताता है और जितना हम खुदा को जानते, जितना हम खुदा में बढ़ते हैं, उसमें समझ हासिल करते हैं, उसमें अक्ल और फहम हासिल करते हैं, हम उतना ही खुदा की तरह सोचना शुरू करते हैं, हम खुदा की तरह देखना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमारी जो इन्वायरमेंट है उसका एक बहुत बड़ा असर होता है। कलाम हमें समझाता, सिखाता और हमारी इस्लाह करता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। इसलिए आज मैं फिर से शुक्रगुजारी करता हूं जावेद नूर साहब का, जो हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, और हमारी प्यारी बहन का, और यूथ की इस सारी टीम का, जो आज यूथ टोइंग के नाम से इस सेमिनार को आपके साथ शेयर किया जा रहा, जिसमें आप सबने पार्टिसिपेट किया है। इसके लिए मैं खुदा के हुजूर दिल से शुक्रगुजार हूं और मैं अप्रिशिएट करता हूं इस तरह के तमाम एफर्ट्स को, क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर वतन अजीज में हम देखते हैं कि मसीही नौजवान जो मुंतशिर है, मसीही नौजवान जो चर्च से दूर है, मसीही नौजवान जो खुदा से दूर है, मसीही नौजवान जो आज खुदा की शनाख्त से दूर है, मसीही नौजवान जो आज इल्म और मार्फत से दूर है, मसीही नौजवान जो आज गुनाह में पड़ा है, खुदा का कलाम आज उनको वापस अपनी तरफ बुलाता है। ये कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारी राह के लिए रोशनी है। और जिन जिंदगियों में गुनाह की बदौलत अंधेरा आ चुका है, बदी आ चुकी है, मायूसी आ चुकी है, नाउमीदी आ चुकी है, ये कलाम आज उनकी जिंदगी में उम्मीद लाने वाला है, उस अंधेरे को खत्म करके उजाला लाने वाला है। इसलिए हम खुदा के कलाम को सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और इस कलाम को सुनने से हमारा ईमान बढ़ता है, हमारी अक्ल में, हमारी मार्फत में एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू होता है। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मसीह में मेरे अजीजों, मैं आप तमाम नौजवानों की इनकरेजमेंट के लिए खुदा के पाक कलाम में से आपके साथ जो हवाला शेयर करना चाहता हूं वो है अहद अतीक में बुजुर्ग सुलेमान की लिखी गई किताब इमसाल, उसका 11वां बाब और उसकी 14वीं आयत। अमसाल की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी 14वीं आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, नेक सलाह के बगैर लोग तबाह हो जाते हैं, लेकिन सलाहकारों की कसरत में सलामती है। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। नेक सलाह के बगैर लोग तबाह होते हैं। मसीह में मेरे अजीजों, इंसान को जब भी वो कोई स्टेप लेता है, इंसान जब भी कोई जिंदगी में काम करना चाहता है, हम अगर अपनी बात करें, जब हम कोई नया घर खरीदना चाहते हैं, हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं, हम मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं, हम लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, हम यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, हम कॉलेज या स्कूल जाना चाहते हैं, तो हम पहले बहुत सारे एंगल्स से सोचते हैं,
उसकी रिसर्च करते हैं, उसके बारे में तहकीक करते हैं, उसके बारे में तलाश करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं कि जिस स्कूल में मैं जा रहा हूं उस स्कूल की रेपुटेशन कैसी है, उस स्कूल का नाम कैसा है, उस स्कूल में तालीम कैसी दी जाती है, वो स्कूल मुझे कितना दूर या नजदीक पड़ता है, उस स्कूल की फीस कितनी है, उस स्कूल के अंदर एनवायरनमेंट कैसा है, या मैं मोबाइल फोन जो खरीद रहा हूं इसके अंदर एसेसरीज क्या है, इसकी जो स्पेस है, जो मेमोरी है वो कितनी है, इसका रैम कितना है, इसके जो कैमरा है उसके पिक्सल कितने हैं, और इसके अलावा इसके अंदर और जो मॉडर्न आज हमें मोबाइल फोन्स के अंदर या दीगर मोबाइल फोन्स के अंदर टेक्नोलॉजी नजर आती है, क्या वो जो फोन मुझे पसंद है मैं खरीदना चाहता हूं तो क्या उसके अंदर वो क्वालिटी है, या जब हम अपनी बहनों बेटियों का कहीं रिश्ता करना चाहते हैं तो हम खानदान के बड़ों को बुलाते हैं। ये सारे काम करने की वजह क्या होती है? हम मशवरा लेना चाहते हैं। हम जिंदगी में कोई भी स्टेप लेते हैं तो हमें एक मशवरे की जरूरत होती है। जब हम अपनी किसी बहन का या बेटी का या किसी बेटे या भाई का कहीं रिश्ता करते हैं तो हम खानदानों के बुजुर्गों को क्यों बुलाते हैं, खानदान के बड़ों को क्यों बुलाते हैं? ताकि वो जब आपस में बैठें तो वो काउंसलिंग करें, वो डिस्कस करें उस फैमिली के बारे में, उनके करेक्टर के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, उस बच्चे या बच्ची के बारे में, उस बेटी या बेटे के बारे में, उसकी तालीम के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में, उसके घर वालों के बारे में, उस इलाके के बारे में, ताकि हम जब दूसरे खानदान के साथ अपने बेटे या बेटी का रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं तो हमें मुस्तकबिल में कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई पशेमानी ना हो। इसलिए हम मशवरा करते हैं। अगर इंसान दुनियावी कामों में या छोटे छोटे कामों में इतनी मशवरत करता है, इतना सोचता है, तो फिर हमें रूहानी एतबार से और रूहानी कामों में कितना सोचने की जरूरत है। आज ये कलाम आप सब नौजवानों के लिए है और ये कलाम आपको सिखाता है कि आपकी जिंदगी में मशवरत की कितनी इंपॉर्टेंस है। आज अगर हम उन बच्चों को जो अपने मां बाप की मशवरत को ना चीज जानते हैं, हकीर जानते हैं, अगर आज हम ऐसे नौजवानों को जो हमें रोड्स के ऊपर, बहुत से चौराहों के ऊपर गंदे और मैले कुचैले कपड़ों के अंदर नजर आते हैं, जो नशे कर रहे होते हैं, जो बुरे काम कर रहे होते हैं, जिनके हाथों में सिरिंजें होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, और उसकी वजह क्या होती है? वो अपने मां बाप की जो मशवरत होती है उसको नाचीज जानते हैं। जो मां बाप की सलाह होती है वो उसे नाचीज जानते हैं। और जब हम नेक सलाह को अपनी जिंदगी में नहीं लेते, जब हम अपनी जिंदगी के किसी भी काम में अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को इन्वॉल्व नहीं करते, तो फिर हम तबाही की तरफ चल पड़ते हैं। कलाम हमें सिखाता है नेक सलाह के बगैर लोग तबाह होते हैं। अगर आप ज़बूर की किताब उसके पहले बाब की आयत का मुतालिया करें तो बुजुर्ग दाऊद क्या लिखते हैं इस हवाले से हम देखें। ज़बूर 1 उसका पहला ज़बूर यानी कि पहला ज़बूर और उसकी पहली आयत, खुदा का कलाम क्या कहता है? मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। खुदा का कलाम आज उस शख्स को, उस नौजवान को, उस बेटे को, उस बेटी को जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने ऑफिस में, अपनी सहेलियों में, अपने दोस्तों में, अपने जो उसके फ्रेंड सर्कल है उसमें, खुदा का कलाम उस नौजवान बेटे या बेटी को मुबारक कहता है। उस खानदान को, उस माँ बाप को, उस चर्च को, उस खादिम को मुबारक कहता है जो खुदा की मशवरत पर चलता है, जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। क्योंकि जब आप शरीर की सलाह पर नहीं चलेंगे तो इसका मतलब आप खुदा की सलाह पर चलना चाहते हैं। खुदा का कलाम उससे मुबारक कहता है और यह कहता है कि वो शख्स ना सिर्फ मुबारक है जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। हर वो शख्स जो खुदा की मशवरत को सुनता है
उसका ध्यान खुदा की शरीयत पर, खुदा के कलाम पर, उसकी आवाज पर, उसके कवानीन पर, उसके ला तब्दील, ला खता, ला मुबद्दल कलाम पर है। उसका ध्यान, उसका दिल, उसका फोकस उसके कलाम पर है। तो खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम उसे उस दरख्त की मानिंद कहता है जो पानी की नदियों के पास लगाया जाता है। वो दरख्त है जो कभी मुरझाता नहीं, जिसका पत्ता कभी नहीं मुरझाता, वो बारहवर होता है। और अगर आप बुजुर्ग यशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत देखें तो लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आज लोग कामयाब होना चाहते हैं लेकिन खुदा के बगैर। आज लोग कामयाब होना चाहते हैं लेकिन कलाम के बगैर। आज लोग तरक्की करना चाहते हैं लेकिन इख्तियार के बगैर। आज लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो अमीर होना चाहते हैं, वो किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन खुदा की मर्जी और मशवरत के बगैर तो वो कामयाब नहीं हो पाते। आप देखें, बहुत सारे लोग जो लव मैरिज करते हैं, कई लोग गैर कौमों में चले जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि खुदा का कलाम हमें मना करता है कि हमने गैर कौमों में शादी नहीं करनी। जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हम ऐसे कपल्स को देखते हैं जो साल, 8 महीने, 2 साल, बहुत मुश्किल है, उसके बाद उनकी जिंदगी का वो रिलेशन का इख्तिताम हो जाता है। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग प्रोस्टिट्यूशन में चले जाते हैं, कई लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, कई लोगों के डाइवोर्स हो जाते हैं। और उससे सिर्फ 2 लोग नहीं बल्कि उनकी नस्ल सफर करती है, उनके खानदान सफर करते हैं, उनके माँ बाप सफर करते हैं, उनकी इज्जत पामाल हो जाती है। इसलिए खुदा का कलाम, जब बुजुर्ग मूसा को खुदा ने अपने पास बुला लिया, वो इस दुनिया से चले गए, तो खुदा ने बनी इस्राएल की लीडरशिप की जिम्मेदारी खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग यशवा को दी और उससे कहा कि अगर तू इकबाल मंदी हासिल करना चाहता, तू तरक्की हासिल करना चाहता है, अगर तू कामयाब होना चाहता है, तू एक अच्छा लीडर बनना चाहता है, तू एक अच्छा रहबर बनना चाहता है, तू एक अच्छा ईमानदार बनना चाहता है, तो तेरे लिए जरूरत है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तुझे इसी का ध्यान रहे। और ये ध्यान रहने से मुराद है कि तू हर वक्त खुदा के कलाम को अपने दिल में रखे। जिस तरह बुजुर्ग दाऊद कहते हैं, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करूं। क्योंकि जब आपके दिल में खुदा का कलाम है, जब आपके दिल में खुदा की बातें हैं, जब आपकी जिंदगी में खुदा की बातें हैं, तो जब आप लोगों में बैठेंगे, आपके दिल में जो होगा वही आपकी जुबान में होगा। जब आप किसी जगह सफर करते हैं, आपको रास्ते में कोई जवान औरत या बेटी नजर आती, तो आपके दिल में खुदा का कलाम है और खुदा का कलाम आपको सिखाता है कि तू जवान औरत को बहन जान और बड़ी उम्र की औरत को, उम्र रसीदा को मां जानकर उसकी ताजीम और उसकी इज्जत कर, क्योंकि आपके दिल में कलाम है। आपके जो दिल में होता है वही आपकी जुबान पे आता, वही आपके चेहरे से नजर आता। और आंखें दिल का आईना होती है। मसीह में मेरे अजीजों, खुदा के बंदा बुजुर्ग यशवा को ये एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बता दिया गया कि अगर हम इसकी पिछली आयत को पढ़ें तो लिखा है 7वीं आयत में, तू फक्त मजबूत और निहायत दलेर हो जा कि एहतियात रखकर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। इससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। कई लोग खुदा को भी खुश करते हैं और कई लोग अपनी जिंदगी में इबलीस को भी खुश कर रहे होते हैं। कई लोग खुदा के साथ भी चलते हैं और कई लोग इबलीस के साथ भी चलते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है ना तूने दाएं मुड़ना है और ना बाएं। कई लोग आज गलत फ्रेंडशिप्स के अंदर पड़े हुए हैं, वो गलत कामों में पड़े हुए हैं। वो समझते हैं कि शायद उनको कोई नहीं देख रहा, उनको लगता है कि शायद ऐसी चीजों की कोई
ऐसी चीजों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि तूने नीम गरम नहीं होना। खुदा नीम गरम लोगों को पसंद नहीं करता। और आज की जो मरकजी आयत है, नेक सलाह के बगैर लोग तबाह होते हैं, लेकिन सलाहकारों की कसरत में सलामती है। बहुत कम लोग हैं जो आपको आज नेक सलाह दें। बहुत कम लोग हैं जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आपकी काउंसलिंग करें। और आपका अच्छा मेंटोर कौन है, आपका अच्छा काउंसलर कौन है? सबसे पहले खुदा का पाक रूह, जो आपको गाइड करता है, जो आपको सिखाता है, जो आपको नेक और बद की पहचान कराता है, जो आपको दाएं और बाएं मुड़ने से रोकता और आपका ध्यान हमेशा ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु पर लगा रहता है। और आप उस इनाम को हासिल करने के लिए दौड़े चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी निगाहें ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु पर लगी हैं। और जिसकी निगाहें यीशु पर होती है, जिसका फोकस यीशु पर होता है, जिसका ध्यान यीशु पर होता है, जिसका ईमान यीशु पर होता है, फिर वो नामुमकिन काम खुदा उसकी जिंदगी से मुमकिन कर दिखाता है। और जब खुदा की उनकी निगाहें खुदा पर लगी होती हैं, तो फिर वो पतरस की तरह पानी पर चलना शुरू कर देते हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो सकता है आज आप बहुत से क्राइसिस में से गुजरते हो सकता है आप में से कोई ऐसी बदी या गुनाह में गिरा हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई ऐसे रिलेशन हो, फिजिकल रिलेशन हो, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह हो जिसे आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, जिसे आप अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते। लेकिन खुदा का कलाम आपको ये बरकत बख्शता है, क्योंकि जो काम आपसे नहीं हो सकता, आपकी दुआओं से नहीं हो सकता, डॉक्टरों से नहीं हो सकता, वो काम खुदा के कलाम से हो सकता है। क्योंकि हमारा ईमान दुनिया के उस तबीब आजम पर है जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जिसने कोड़ के मर्ज में मुब्तला जिंदगियों को, लोगों को जब छुआ तो वो पाक साफ हो गए। वो लाजर को जब वो चौथे दिन कब्र में पड़े हुए को पुकारता तो वो कब्र में से बाहर आता। हम उस खुदा को मानते हैं, हम उस खुदा के इकलौते बेटे को मानते हैं जो इसलिए इस दुनिया में आया कि हम निजात पाएं, हम जिंदगी पाएं, हम बहाल हों, हम तरक्की पाएं। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब चूंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन है, इसके अलावा आज कई बेटियां माँ बाप के खिलाफ चली जाती हैं, कई बेटे मजहब छोड़कर, अपना ईमान छोड़कर वो सिर्फ शादी करने की खातिर, कुछ पैसों की खातिर, कुछ गिफ्ट्स के लालच में आकर वो अपने ईमान को छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखें, कलाम हमें सिखाता है तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कलाम ही हमें सिखाता है अगर तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज नौजवानों में आपको बताना चाहता हूं, इस एज में जहां पर हर चीज रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से, हर रोज एक नया नया फॉर्मूला जनरेट होता है, मोबाइल नए से नया आता है, टेक्नोलॉजी नई से नई आती है, और हमारी कोशिश होती है जो हमारे फ्रेंड सर्कल है सबके पास स्मार्टफोन है, जो हमारे साथ व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, जो हमारे साथ इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, फेसबुक पर बात कर सकते हैं। मैं इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं। कभी कभार हम उन एसेसरीज की खातिर, मोबाइल फोन की खातिर ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कर लेते हैं। हम में कुछ लोग दुनियावी चमक दमक दिखाते हैं और हम अपने ईमान से हट जाते हैं। मैं आपका ध्यान, आपकी इस वक्त कंसंट्रेशन जो है मसीह खुदावंद की तरफ लाना चाहता हूं। जब रूहुल कुद्स उन पर उतरा और वो पानी से बाहर आए तो रूहुल कुद्स आकर उन पर ठहर गया और आसमान से आवाज आई कि ये मेरा बेटा है। उसके बाद रूहुल कुद्स उनको जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए।
तो 40 दिन बाद खुदा यीशु मसीह के सामने इब्लीस ने जो पहली आजमाइश रखी वो क्या थी? वो ये थी कि अगर तू खुदा का बेटा है तो कह ये पत्थर रोटी बन जाए। पहली आजमाइश क्या थी? रोटी की, क्योंकि उस वक्त खुदा यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात फाका कशी में थे। और जब इंसान भूखा होता है तो उसे जरूरत किस चीज की होती है? ऑटोमेटिकली उसको रोटी की जरूरत होती है। आज आप भी किसी शायद कॉलेज में पढ़ते हो जहां पर आपके फ्रेंड्स के पास महंगे फोन हैं, मोबाइल फोन्स हैं, उनके पास बाइक्स हैं, और शायद आप साइकिल पे जाते हो, उनके पास लैपटॉप्स हैं, लेकिन शायद आप आज भी पीसी के ऊपर काम करते हो। तो हमें यह याद रखना है कि हमने दुनियावी चीजों की खातिर अपने ईमान को खराब नहीं करना, क्योंकि कलाम हमें सिखाता है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। फिर हम देखते कि खुदा यीशु मसीह के सामने दूसरी आजमाइश जो रखी गई, इब्लीस उसे दुनिया की शान शौकत दिखाता और कहता है कि अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। जिसने बनाया है उसी को कह रहा है कि तू मुझे सजदा कर तो मैं तुझे दे दूंगा। आज हम भी दुनिया की चमक दमक देखकर अपने ईमान से डावाडोल हो जाते हैं, हम अपने ईमान से हट जाते हैं। और जब हम अपने ईमान से हटते हैं तो दुनिया की चमक दमक हमें आ दबाती है, और उसके बाद हम अपने ईमान से हट जाते हैं। और जब हम अपने ईमान से हट जाते हैं तो फिर हम इब्लीस की कैद में चले जाते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि बुजुर्ग आदम और अम्मा हवा को खुदा ने उन्हें अपनी जिंदगी अता की थी। वहां कोई मौत का तस्वर नहीं था, वहां पर कोई मेहनत मुशक्कत का तस्वर नहीं था, लेकिन खुदा ने उनको ऐसी जगह पर रखा था जहां पर सुकून था, आराम था, कोई गुनाह नहीं था, कोई मौत नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि वहां पर कोई नाफरमानी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने खुदा की मशवरत को नाचीज जाना, खुदा की मशवरत को, नेक सलाह को रद्द किया, तो वो बर्बाद हुए। लानत उनकी जिंदगी में आ गई, तकलीफ उनकी जिंदगी में आ गई, और गुनाह की मजदूरी मौत है, तो मौत इंसान की जिंदगी में आ गई, और वो खुदा की हजूरी से निकल आए, और वो नंगे हो गए, क्योंकि गुनाह इंसान को नंगा कर देता है। आज बहुत से नौजवान हैं, बेटियां बेटे हैं, जो नंगेपन को फैशन का नाम देते हैं। मेरे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फैशनेबल होने का मकसद नंगापन नहीं है। फैशनेबल होना है तो इस दिमाग को फैशनेबल बनाए। अगर आपको आपके ईमान पर कोई सवाल करता है, आपके ईमान पर कोई उंगली उठाता है, अगर आपको आपके ईमान की वजह से पूछा जाता है कि आप क्रिश्चियन क्यों हैं, आप क्यों मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं, आपकी किताब क्यों बदली नहीं हुई, आप क्यों तीन खुदाओं को मानते हैं, तब आप मॉडर्न होंगे जब आप इन सवालों का जवाब दे सके। और अगर आप मॉडर्न नहीं, उस वक्त आप अगर नदामत लिए हुए अपनी आंखों में सर झुकाए हुए सवाल का जवाब ना दे, तो इसका मतलब अभी आप मॉडर्न नहीं है। और हमने फैशनेबल नहीं बनना, हमने स्पिरिचुअल बनना है, हमने मसीह में बढ़ना है, कलाम के मुताबिक उसके कद के अंदाजा तक पहुंचना है। और यह तभी मुमकिन होगा जब हम उसकी मशवरत को सुनेंगे। ज़बूर 32 का एक आखिरी हवाला मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ज़बूर 32 जी, इस वक्त रात 1:30 बजे तक मैं बहुत बिजी था, और अभी मैं थोड़ी देर हुई है घर आया हूं, और इस वक्त मैं कलाम की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। रात के 3 बल्कि सुबह के 4 होने वाले हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूं कि खुदा चाहता था कि आप खुदा के कलाम को सीखें। खुदा चाहता था कि मैं मुझ नाचीज को खुदा आपके लिए इस्तेमाल करे। ज़बूर 32 और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा।
मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। आपका सलाहकार कौन है? आपका मेंटोर कौन है? आपको तालीम देने वाला कौन है? एलोहीम यहोवा पाक खुदा, उसका पाक रूह, उसका पाक कलाम। क्योंकि ज़बूर 119 की 130वीं आयत में लिखा है, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको ये फजल अता करे कि आप उसकी सलाह को, उसकी मशवरत को, उसकी तालीम को हासिल कर सके और आप बदी से किनारा कर सके, आप नेको बद की पहचान कर सके। मैं आखिर में आप सबके लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूं और मैं यूथ टोइंग की सारी टीम, भाई जावेद को, सिस्टर सुजैन को और आपकी सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। आप सबको अप्रिशिएट करता हूं और यूथ अफ्लेम के लिए, पास्टर इरफान जेम्स के लिए, पास्टर आमिर रियाज के लिए और हमारी सारी टीम के लिए आप हमें दुआओं में याद रखें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और आप सब नौजवानों को मैं बरकत की दुआ देते हुए आप सबसे इजाजत चाहूंगा। गॉड ब्लेस यू।